पैसा कमाने के लिए, आप लोग का फैमिली को खिलाने के लिए नहीं आया है। इसको सपोर्ट करेगा या उसको सपोर्ट करेगा। और तुम लोग खुद वाकई बोलो, अगर हम आप लोग का मुल्क में और आप लोग का दुश्मन को सपोर्ट करेगा, क्या आप लोग हमको बाहर नहीं करेगा? क्या आप लोग हमको इज्जत वही देगा? नहीं। तो जो भी हम लोग का मुल्क में आए और हम लोग का दुश्मन को सपोर्ट करेगा, हम लोग भी सेम करेगा। बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट खबर आपके साथ शेयर करने वाला हूं, क्योंकि ये दो देश में रहने वाले इंडियन की लगातार गिरफ्तारी हो रही है, खास तौर पे दुबई में और सऊदी में रहने वाले। बाकी के खाड़ी देश जैसे ओमान है, कतर है, कुवैत है, बहरीन है, यहाँ पर भी ओमान है, यहाँ पर भी प्रॉब्लम चल रहा है, यहाँ पर भी गिरफ्तारी हो रही है। लेकिन खास तौर पे ये दो कंट्री में सबसे ज़्यादा भारतीयों को गिरफ्तार किया जा रहा है। और ये दो कारण है, सिर्फ एक कारण के वजह से नहीं, जिसे शेख साहब ने इस वीडियो में बताया, इन्होंने तो एक कारण बताया, लेकिन एक और कारण है जिस वजह से भारतीयों को गिरफ्तार किया जा रहा है। कुछ भारतीयों को तो सीधा डिपोर्ट कर दिया जा रहा है, या तो कुछ लोगों को जेल में डाला जा रहा है। तो आप भी अगर दुनिया के किसी भी कंट्री में काम करो, बेसिकली खाड़ी देश में, तो इस अपडेट को, इस खबर को ध्यान से सुनना और लोगों के साथ ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि उन तक अपडेट पहुंचे, उन तक जानकारी मिले। क्योंकि दो तरीके से सीख सकते हो, खुद गलती करो खुद सीखो, या फिर दूसरे के गलती से सीख लो। दूसरे के गलती से सीखोगे ईजिली आप सीख सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों की गिरफ्तारी हो रही है। अगर आप तक इस तरह का अपडेट पहुंचेगी, आप तक इस तरह का खबर पहुंचेगी, तो आप ये सब गलती नहीं करोगे, क्योंकि ये अदर कंट्री है। हम यहाँ पे अपने बीवी बच्चे और अपने साथी को छोड़कर अदर कंट्री जॉब करने के लिए गए हैं, पैसे कमाने के लिए। तो हमें सिर्फ पैसे पे फोकस होना चाहिए, बाकी की चीज़ों पे, फालतू चीज़ पे अगर फोकस रहेगा तो ये सब खामियाजा हमें भुगतना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो जैसा आपको मालूम है कि खुद विदेश मंत्रालय ने इस डेटा को पेश किया और बताया है कि अभी तक टोटल जो प्रवासी हैं, यानी टोटल जो जितने भी दुनिया में भारतीय रहते हैं, सबसे ज़्यादा जो तादाद है, 3.5 करोड़ भारतीय सिर्फ बाहरी कंट्री में काम करती हैं। जैसे यूरोपियन कंट्री हो गया, खाड़ी देश हो गया, और भी बहुत सारे जितने भी हैं, मलेशिया हो गया, सिंगापुर हो गया, हर सारे डेटा ये विदेश मंत्रालय ने खुद राज्यसभा में दिया है। लेकिन अकेले 1 करोड़ से ज़्यादा भारतीय 6 कंट्री में, जैसे ओमान, कतर, सऊदी, बहरीन, ठीक है, दुबई, इस तरह के जो 6 कंट्री है जीसीसी के, ये सारे 6 कंट्री में लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा भारतीय काम करते हैं। और ये जो युद्ध चल रहा था, आपको पता है, ईरान लगातार अटैक कर रहा था ये सारे 6 कंट्री पे, क्योंकि एयरबेस है यहाँ पे, अमेरिकन एयरबेस है। इस वजह से वो अमेरिका तक तो मिसाइल मार नहीं सकता ईरान, इसलिए ईरान इन लोगों को टारगेट कर रहा था, इन लोगों को जो है। और वहाँ पे जो भी अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट है, जहाँ पर भी, जैसे रिफाइनरी में, गैस प्लांट में, या फिर अमेरिकी बेस जहाँ पे है, अमेरिकी आर्मी जहाँ पे, वहाँ पे अटैक किया जा रहा था। अभी फ़िलहाल जो है अभी शांति है, क्योंकि युद्ध विराम चल रहा है। इस्लामाबाद में डिस्कशन हुआ था, मगर बेनतीजा साबित हुआ। फिर से बैठक होने वाला है अमेरिका और ईरान के बीच। तो हम लोग आई होप, उम्मीद करते कि ये जो चीज़ है वो जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए, ताकि जो प्रवासी हमारे भारतीय गए हैं बाहर कंट्री में काम करने के लिए, वो डरे सहमे रहते हैं, क्योंकि लगातार कब कहाँ पे अटैक, कुछ भारतीयों की तो जान तक भी गई थी, जैसा आपको मालूम है। तो इस अपडेट में जो बताया जा रहा है, इस खबर में जो बताया जा रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो भारतीय हैं नो डाउट यूएई के अंदर रहते हैं, 4.3 मिलियन भारतीय रहते हैं। दूसरे नंबर पे जो है सऊदी अरबिया का नाम आता है, जो 26 लाख भारतीय वहाँ पे काम करते हैं। जैसे ओमान के अंदर भी लगभग 5.5 से 6 लाख भारतीय रहते हैं, कतर के अंदर लगभग 8 लाख भारतीय रखते हैं, कुवैत के अंदर लगभग 10 लाख भारतीय रहते हैं। तो टोटल ये जो आबादी बताई गई है खाड़ी देश में, और रहने वालों को 1 करोड़ से ज़्यादा भारतीय सिर्फ खाड़ी देश में काम करते हैं। तो वहाँ पे भारतीय एम्बेसी भी सारे लोगों को बता चुका था कि जब भी युद्ध स्टार्ट हुआ था, लेकिन भारतीय इसे बाज नहीं आ रहे थे, और लगातार जो है वीडियो है, फोटो है, लाइव स्ट्रीम है, लगातार करते ही जा रहे थे। जबकि जैसे 1-2 दिन युद्ध स्टार्ट हुआ, वैसे ही भारतीय एम्बेसी ने, सारे कंट्री के भारतीय एम्बेसी ने वार्न कर दिया था, क्योंकि वहाँ की लोकल गवर्नमेंट खुद बताई थी एम्बेसी के थ्रू कि वहाँ पे कोई भी ड्रोन से, मिसाइल से या कोई भी हमला होता है, तो उसका वीडियो या उसका फ़ोटो या कोई भी चीज़ है, वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे आप लाइव स्ट्रीम नहीं कर सकते हो, या पोस्ट नहीं कर सकते हो, फ़ोटो खींचकर डाल नहीं सकते हो। तो इस वजह से इसका बहुत सारे लोग उल्लंघन किया, यानी इग्नोर करता रहा, सोचा कुछ नहीं होगा। तो इस वजह से दुबई में भी गिरफ्तारी हुई, प्लस आपको सऊदी में भी गिरफ्तारी हुई, ओमान में, कतर में, बहरीन में, हर कंट्री में भारतीयों को गिरफ्तार किया गया। एक तो हो गया ये कारण। दूसरा जो कारण है वो है क्योंकि 23,000 लोगों को सऊदी अरबिया के एक हफ्ते के अंदर
23,000 लोगों को सऊदी अरबिया के अंदर गिरफ्तार किया गया है और लगभग 32,000 लोगों को दुबई में गिरफ्तार किया गया है। लेकिन पिछले एक हफ्ता के अंदर सऊदी अरबिया के अंदर पिछले एक हफ्ता के अंदर 23,000 लोगों को अरेस्ट किया गया। लेकिन ये वहाँ यूएई के अंदर पिछले 6 महीने के अंदर यूएई गवर्नमेंट ने डेटा दिया और बताया कि पिछले 6 महीने के अंदर 32,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इनमें ज़्यादातर इंडियन है, क्योंकि इंडियन कामगार वहाँ पे ज़्यादा रहते हैं। दूसरे नंबर पे पाकिस्तानी है, बांग्लादेशी है, नेपाली हैं। उसी तरह सऊदी अरबिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो है इंडियन का नाम इसमें सामने आ रहा है। और ये जो गिरफ्तारी का कारण है वो इलीगल रहने के वजह से, यानी उनका वीज़ा एक्सपायर हो गया उसके बाद भी वहाँ पर रह रहे थे। दूसरा, बहुत सारे ऐसे कामगार थे जो इस कंपनी का वीज़ा था, दूसरी कंपनी में जाकर काम कर रहे थे, तो कंपनी वाले जो है उसे भगौड़ा घोषित कर देते हैं, यानी गवर्नमेंट के पास वो नोटिस डलवा देते हैं कि ये हमारे पास से चला गया है, आई डोंट नो कहाँ चला गया। पुलिस रिपोर्ट लिख लेती है कि हाँ ये भगौड़ा है। फिर जैसे ही पता चलता है कि आप इस जगह पे काम कर रहे हो, पुलिस आती है और आपको गिरफ्तार कर लेती है। तो ये 2 कारण के वजह से ये 2 कंट्री में सबसे ज़्यादा भारतीयों को गिरफ्तार किया गया है। तो कहने का मतलब है कि आप भी अगर किसी भी देश में रह रहे हो, वह पहला तो वहाँ की गवर्नमेंट जो रूल निकालती है, जो अपडेट जारी करती है, जो कानून बोलती है, उसे लाजिम फॉलो करें। दूसरा है, इल्लीगल रहने की कोशिश आप बिल्कुल पहले जैसा ना करें, क्योंकि आप ये तो 2 कंट्री का नाम बताया, लेकिन थोड़ा बहुत सारे कंट्री में गिरफ्तारी हुई है। कुवैत में भी गिरफ्तारी हुई है, ओमान में भी, बहरीन में भी, और भी कंट्री में जो है गिरफ्तारी हुई है। इसलिए मैं सोचा आप लोगों के साथ ये अपडेट शेयर करूं ताकि आप लोग सतर्क रहें, सावधान रहें, ऐसे गलती करने से बचें। मिलता हूं नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक, जय हिंद।